हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के वो तमाम विद्यार्थी जो इस सुंदर सी व्यक्तित्व विकास कक्षा में मेरे साथ सफ़र पर निकले हैं, वो तमाम हमारे प्यारे देश भारत के कर्णधार आप सभी पर इस देश को नाज है। आप आने वाले समय के महान सितारे बनने वाले हैं व्यूअर्स, और इसके लिए अभी से हमें प्रयासरत रहना है व्यूअर्स। बच्चों, हमें जीवन के अंदर अच्छी खेती करनी है ताकि अच्छे फल हम प्राप्त कर पाएं। और व्यूअर्स, ये बीजों रूपी अंकुर गुरु अब ही बोता है अपने शिष्यों के हृदय में। व्यूअर्स, मैं छोटा सा टीचर पूरा प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का। व्यूअर्स, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमारा व्यक्तित्व बनकर निखरता है व्यूअर्स। बूंद बूंद से सागर भरता है व्यूअर्स। जो चीज़ें व्यूअर्स मैं आप जी को बता रहा हूँ, उसको अपनाते जाइए, अपने बहुगुणी विकास को करते चले जाइए व्यूअर्स। मैं टीचर अपनी योग्यता अनुसार पूरी कोशिश करता हूँ आप जी को हर लिहाज से उन्नत करने की। प्रतिदिन आप जी के लिए परिश्रम करता हूँ। हर पल मेरा बच्चों के अंदर, आप विद्यार्थियों के अंदर बसा हुआ है व्यूअर्स। प्रतिक्षण आपके हित के लिए सोचता हूँ व्यूअर्स। मेरा एक पल भी मेरे अपने लिए नहीं है व्यूअर्स, वो सब कुछ आपके लिए है व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप इस मेहनत को मेरी सफल कीजिए और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जीवन में ऊंचे उठ जाइए व्यूअर्स। नए मार्क्स तैयार कीजिए भावी पीढ़ी के लिए भी, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आप लोगों को याद करे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में हमने बहुत से सुनहरी बिंदुओं को छुआ है, जिनमें एटिकेट्स के बारे में खुल के बात हुई, फिर टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, और व्यूअर्स इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं बिंदु को, हैबिट को। व्यूअर, हैबिट्स ये जो आदतें होती हैं व्यूअर्स, वो हमें ऊंचा भी उठा देती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, हमें अच्छी आदतें अपने अंदर रखनी है। तो व्यूअर्स, कल मैंने आप जी को कुछ विद्यार्थियों के लिए विशेष हैबिट्स के बारे में बताया था। व्यूअर्स, आज हम उन हैबिट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए व्यूअर्स। सबसे पहले है उसमें रोज सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना। व्यूअर्स, जब हम अपनी आँख खोलते हैं, हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने इष्ट देव का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आज जीवन का मुझे एक और दिन दिया है। और मन में ये निश्चय करना चाहिए कि मैं इस दिन को अच्छा बना कर रहूँगा, इसका अच्छा प्रयोग करके रहूँगा। और प्रभु जी से ये प्रार्थना भी करनी चाहिए, हे प्रभु, आज का मेरा प्रतिक्षण दूसरों के हित में गुजरे, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, सबका भला सोचूं और इस प्यारे देश के लिए कुछ कर पाऊं। तो व्यूअर्स, ये कामना हमने प्रभु जी से करनी है। सेकंड, अपने से छोटों से प्रेम करना। जितना बड़ों का सम्मान करना जरूरी है, मेरे प्यारे व्यूअर्स,
उतना ही छोटों से प्रेम करना भी जरूरी है। छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है व्यूअर्स। हम लोग जब छोटों से से प्यार करते हैं व्यूअर्स, तो वो भी इस प्यार का सम्मान करते हैं व्यूअर्स। वो भी हमसे प्यार करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट, अपने हर सामान को सही स्थान पर रखना व्यूअर्स। ये मैं पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ कि विद्यार्थी जीवन के लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है व्यूअर्स। हमारा जीवन का बहुत सारा समय व्यूअर्स इन्हीं चीज़ों में खराब हो जाता है। आप अपनी लाइफ में देखिए व्यूअर्स, रियलिटी में देखिए इस चीज़ को, कि आप पूछिए अपने से कितना समय आपका चीज़ों को ढूंढने में खराब हो जाता है व्यूअर्स। हम लोग लापरवाही से किसी चीज़ को रख देते हैं कहीं पर भी, फिर उसको ढूंढते हुए कितना समय वेस्ट कर देते हैं। वो जो समय है कितना बहुमूल्य था जो वेस्ट हो गया। तो व्यूअर्स, अगर हमने कोई चीज़ को सही जगह पर रखा है तो हम उसी प्रॉपर जगह पर जाकर उसको दोबारा से जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। अपने काम को प्रतिदिन करना व्यूअर्स, टाल मटोल नहीं होनी चाहिए। हमें अपने काम को प्रतिदिन करना चाहिए। जो जो हमारा काम है व्यूअर्स, हमें कोशिश करनी चाहिए उस काम को पूरा निपटा कर हम रहें। किसी की चुगली ना करना, हमें कभी भी किसी की पीठ के पीछे चुगली नहीं करनी चाहिए व्यूअर्स। ये बहुत बुरी आदत होती है व्यूअर्स। इससे दूसरे व्यक्ति का पर हमारी गलत छवि पड़ती है। जैसे आप किसी की चुगली किसी के सम्मुख कर रहे हैं, उसी प्रकार आप उस व्यक्ति की चुगली भी कर सकते हैं जिससे आप अभी बात कर रहे हैं। इसलिए इस आदत से व्यूअर्स दूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है व्यूअर्स। ये बहुत बुराई होती है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ये अधार्मिक चीज़ है व्यूअर्स। ये धर्म भी इस चीज़ों के विरुद्ध होता है। तो जिसकी भी हम चुगली करते हैं उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं व्यूअर्स, ये धर्म कहता है। इसलिए हमें किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए व्यूअर्स। नेक्स्ट, किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें व्यूअर्स। वैसे मैंने आपको बोला है पीछे, विश्वास बहुत जरूरी होता है। ठीक है व्यूअर्स, विश्वास के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम बस में बैठे हैं, यात्री हैं, तो हम एक ड्राइवर पर विश्वास कर कर ही तो बैठे हैं व्यूअर्स। चाहे वो हमें मंजिल पर पहुंचा दे, चाहे फिर वो कुछ भी हमारे साथ हो जाए, तो विश्वास करना पड़ता है व्यूअर्स। लेकिन हर व्यक्ति पर भी यकायक बिना किसी तथ्य के आधार पर आंख बंद करके भी विश्वास करना उचित नहीं है व्यूअर्स। कुछ परखिए पहले। विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधे होकर विश्वास करना गलत है व्यूअर्स। तथ्यों को जानिए, उसके बाद विश्वास को बढ़ाइए। अपने मीठी बोली बोलना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का कुछ मायने रखता है तो उसकी मीठी बोली होती है व्यूअर्स। मीठी बोली दुश्मन को भी दोस्त बनाने की क्षमता रखती है। चाहे आप किसी भी व्यवसाय या सरकारी विभाग के कर्मचारी क्यों ना हों, सबसे मीठी बोली में बातचीत करें। आज का कार्य आज ही करना व्यूअर्स, ये पॉइंट बार बार आ जाता है किसी ना किसी रूप से, कि हमें अपने कार्य को जो है साथ ही साथ निपटाना चाहिए व्यूअर्स। अभी बहुत सारी और अच्छी बातें पड़ी हैं व्यूअर्स, बहुत सारी और अच्छी आदतें हैं जिनके बारे में मैं आपसे कल चर्चा करूंगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज हम अपने इस व्यक्तित्व विकास के दूसरे टॉपिक के पर आ रहे हैं व्यूअर्स, और बहुत सुंदर टॉपिक है ये। वो है मोटिवेशन का व्यूअर्स। मोटिवेशन रूपी टॉनिक हम प्रतिदिन पी रहे हैं ताकि हम अपनी आत्मिक शक्ति को भी पुष्ट कर पाएं व्यूअर्स। शारीरिक शक्ति के साथ आत्मिक शक्ति भी हमारी पुष्ट होनी चाहिए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, एक शरीर के लिए भोजन होता है और एक आत्मा के लिए भोजन होता है व्यूअर्स। और आत्मिक शक्ति सगुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उससे हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है व्यूअर्स। तो चलिए ना व्यूअर्स, इस आत्मिक शक्ति को और बढ़ाते हैं और बूस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो व्यक्तित्व मैं आप जी के सामने लेकर आया हूं, वो भी पहले भी आए हैं और सबके पूज्य गुरु हैं वो, और महान है
कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें उनका नाम ना हो। व्यस वो सबके प्यारे, सबके पूज्य हैं गुरु नानक देव जी। व्यस गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन के बहुत सुंदर उपदेश दिए। व्यस जीवन में बहुत सुंदर राह दिखाई है व्यस इन्होंने। और व्यस मैंने कल के अपने मोटिवेशन के अंदर जिस बात को समझाया था कि जो लक्ष्मी होती है व्यस, वो भी सुंदर ढंग की लक्ष्मी हमारे पास आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है व्यस कि गलत ढंग से हमें कमाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज भी कुछ उससे ही रिलेट करता हुआ गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं व्यस। वो बताते हैं कि जो पाप की कमाई होती है व्यस, उसका खाना भी जो है पापी होता है, वो भी पाप का घर होता है व्यस। तो व्यस किस प्रकार से वो अपनी वृत्तांत के थ्रू समझा रहे हैं, तो चलिए आज इसको सुनकर जानते हैं जी। गुरु नानक लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे व्यस। वहां वे लालू नामक एक गरीब बढ़ई के यहां रुके। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम भागो मलिक था। एक दिन उसने गांव के लोगों को भेज दिया। गांव के तमाम लोगों ने उसके यहाँ डटकर भोजन किया। यस भोज दिया, सॉरी, उसने भोज दिया व्यस एक, जिसपे मतलब सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने खूब भोजन किया। अंत में भागो मलिक ने अपने नौकरों से कहा, पता करो कि कोई व्यक्ति खाने से रह तो नहीं गया। नौकरों ने पता करके बताया कि लालो बड़ी के घर एक साधु आया है, उसने यहां आकर भोजन नहीं किया। भागो मलिक ने आदर के साथ साधु को बुलवाया और पूछा, महाराज आप मेरे घर भोजन करने क्यों नहीं पधारे? गुरु नानक ने जवाब दिया, जब अब आ गया हूं, लाओ भोजन। नौकरों ने उनके सामने तरह तरह के पकवान रख दिए। तब गुरु नानक देव जी ने लालो से अपने घर का भोजन लाने को कहा। लालो अपने घर से रोटियां ले आया। गुरु नानक ने भागो की रोटी लेकर उसे दबाया तो उसमें से खून की धारा फूट पड़ी। फिर उन्होंने लालो के घर की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित लोग चकित रह गए। तब नानक ने कहा, भागो मलिक ने गरीबों का खून चूसा है, इसलिए उसकी रोटी से खून निकला और लालो अपने मेहनत से कमाता है। यह उसकी ईमानदारी की कमाई है, अतः उसकी रोटी से दूध निकला। यह सुन भागो मलिक नानक के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि आगे से वह भी मेहनत की कमाई ही खाएगा, वह दूसरों का शोषण करके धन नहीं कमाएगा। तो देखा मेरे प्यारे व्यस, कितने सुंदर ढंग से, कितनी चमत्कारी रूप से गुरुदेव जी ने ये बात भागो मलिक को समझा दी कि मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी भी हो व्यस, वो आपके लिए सुखद है, वो आपको सुख देती है, वो आपको खुशी देती है व्यस। लेकिन व्यस जो हम शोषण करके या फिर गलत तरीके से कमाई करते हैं व्यस, वो हमारे लिए दुख का कारण बनती है। आज भले ना हमें लगे कमाते हुए, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो चीज़ हमारे लिए पीड़ादायक हो जाती है व्यस। इसलिए हमेशा हक हलाल की, अपनी मेहनत की कमाई को व्यस जरूर लीजिए। लेकिन बेकार की जो अनीतिपूर्ण कमाई है व्यस, अधार्मिक कमाई है जो, और जो ठीक नहीं है व्यस, किसी के शोषण से आती है, उसको कभी मत कीजिए। और ये गुण अपने अंदर अपनाइए व्यस, और जीवन में ऊंचे उठ जाइए, ताकि किसी भी कोने में आप चले जाएं तो आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं।
कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा ठीक शाम 7 बजे। मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।